इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क गाइस, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। 1 से लेके 50 तक में कितने इवन नंबर है वो हमें प्रिंट करना है। मतलब अगेन हमें लूप लगाना पड़ेगा। जब भी हमें ये पता चले कि कंटिन्यूस हमें कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, कंटिन्यूस सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, समझ जाओ कि लूप की बात हो रही है। और उसमें भी अगर रेंज गिवन है तो समझ जाओ कि फॉर लूप की बात हो रही है। अदरवाइज आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को 1 से 50 के बीच में कितने इवन नंबर है ये बताने हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूप ले लेते हैं फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन में यहाँ से 1 से लेकर के 50 तक का रेंज दे देते हैं, क्योंकि वहां से 1 से 50 बोला था। और इसके अंदर हमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक बहुत सिंपल है बॉस, कि अगर आई की वैल्यू, अब करंट वैल्यू 1 है तो 1, अब अगर 2 से हम लोग कोई भी इवन फाइंड आउट करने का लॉजिक है, किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा, नहीं तो ऑड नंबर होगा। ऑड के बारे में हमें यहाँ कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ इवन प्रिंट करने बोला गया है। तो दैट्स में हमें ये चेक करना है कि आई में करंट वैल्यू क्या है और उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर देने का काम यहाँ पे डायरेक्टली कौन करता है, आपका मॉडुलस ऑपरेटर। सो मैं सीधा आई मॉड 2 इक्वल टू चेक करता हूँ 0 से, कि आई में अगर करंट वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी आई की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 50 से लेस है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। चेक करेगा यहाँ पे कि 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो यू नो दैट कि गाइस इफ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, चेक करेगा 50 से लेस है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। अब 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, यस। और 0 इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर हमें डायरेक्टली रिमाइंडर प्रोवाइड करता है किसी भी नंबर का। तो आपको डिवाइड करके फिर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो आप सीधा 0 से कंपेयर करो कि ये 0 है या नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जाकर के आप इसको प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, ताकि करंट वैल्यू जो भी आई में है 1 2 3 4 5 ये पता चले वो इवन है कि नहीं है। तो इसको हम लोग रन करते हैं, और अगर हम लोग रन करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक लंबा चौड़ा नंबर दिखेगा यहाँ पे, 2 4 6 8 10 से लेकर के 48 तक, क्योंकि 50 से लेस हमने बोला हुआ था। अब यहीं पे मुझे एक चीज करना है कि मुझे ये एक एक करके प्रिंट नहीं करना है, मुझे इसका काउंट प्रिंट करना है कि टोटल इवन नंबर एक से लेकर 1 से लेकर 50 के बीच में कितने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि जब हमें कोई चीज स्टोर करना है तो वेरिएबल खोपड़ी में आना चाहिए। और काउंट इक्वल टू 0 ये आ रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, हर बार जब भी उसको इवन नंबर मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ जब भी उसकी रिमाइंडर 0 आएगी इफ के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट को अपडेट कर देते हैं। तो काउंट +1, मैं एक से इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ ताकि काउंट होते जाए कि कितने इवन नंबर मिल रहे हैं। और ये प्रोसेस जब एंड होगा, जब लूप एंड होगा तो इसके बाहर आएगा, और बाहर जब आएगा तो मैं चाहता हूँ कि ये काउंट प्रिंट कर दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, काउंट नाम के वेरिएबल को ले लिया हुआ है एंड डायरेक्टली शो किया हुआ है, दैट्स इट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग गाइस, नाउ वी कैन सी एंड वी कैन चेक। 24 हमें आंसर आ रहा है, आप लोग चेक कर लो इसको कि 24 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जनरल भी अगर मैथमेटिकल देखोगे, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 24 काउंट आएगा कि 24 ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से 50 के रेंज में आते हैं, जो 24 मतलब 24 टाइम्स इवन नंबर यहाँ पे इनकाउंटर्स हुए हैं, मतलब आए हैं इसमें, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट थिंग गाइस, कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई काउंट करना है इवन को या प्रिंट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट वी कैन डू इट। आई होप ये आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। थैंक यू गाइस।